नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक भर्ती परीक्षा 2021 की घोषणा कर दी है। इसमें भर्ती आई है नाविक जीडी की, नाविक डीवी की और यांत्रिक की। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हम आपको बता देते हैं। नाविक जीडी के लिए आपने 12th पास कर रखा हो, नाविक डीवी के लिए आपने 10th पास कर रखा है, यांत्रिक के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे इस भर्ती के पेज क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में आज हम बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की है जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। नाविक जनरल ड्यूटी जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी और यांत्रिक की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आपके भरे जाएंगे। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो मेल इंडियन सिटीजन्स अप्लाई करेंगे, और जो 21 साल के बाद जिन्होंने शादी कर ली है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनमैरिड होने की बाध्यता नहीं है, तो आपका अनमैरिड होना जरूरी नहीं है, बशर्ते आपने 21 साल के बाद में शादी की हो। वैकेंसी जो आई है वो आई है नाविक जनरल ड्यूटी जीडी की, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी की और यांत्रिक की इंडियन कोस्ट गार्ड में। क्वालिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी जीडी की 12th पास आप होने चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नाविक जनरल ड्यूटी जीडी के लिए आप 12th पास होने चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए आप 10th पास होने चाहिए। वहीं यांत्रिक के लिए आप 10th पास होनी चाहिए, साथ ही आपने डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। तो क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12th पास मांगा गया है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास मांगा गया है, यांत्रिक के लिए 10th के बाद डिप्लोमा मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो रखी गई है नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए, वो रखी गई है 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, और जो SC/ST OBC वाले हैं उनको एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नाविक डीवी के लिए 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। OBC वालों को 3 साल की, SST को 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी, और उन्हीं वैकेंसी के लिए मिलेगी जो उनके लिए रिजर्व हैं। तो नाविक जीडी यांत्रिक और नाविक डीवी के लिए 18 से 22 साल एज लिमिट रहती है। अपर एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। डेट का अंतर रहता है क्योंकि नाविक डीवी के लिए अक्टूबर में बैच शुरू होता है, वहीं नाविक यांत्रिक और नाविक जीडी के लिए आपका अगस्त में बैच शुरू हो जाता है। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी नाविक जनरल ड्यूटी की आई है 260, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की भर्ती आई है, उसमें वैकेंसी आई है 50। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो उसके लिए 31 वैकेंसी आई है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसकी 7 वैकेंसी है। वहीं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसकी वैकेंसी आई है 10। और जो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है उसको यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा उसमें स्टेज 1, 2, 3 और 4 ये आगे आपको बताए जाएंगे, उनके थ्रू रहने वाला है। पहली स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, आगे हम आपको बताएंगे कौन सेक्शन में क्या आपका पेपर में आता है। नाविक डीबी के लिए सेक्शन 1 रहेगा, और इसमें आपको अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो 30 नंबर, SC/ST हैं तो 27 नंबर लाने होंगे। नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 और 2 दोनों का पेपर होगा। इसमें जनरल वालों को 50 नंबर, 30 नंबर सेक्शन 1 के, 20 नंबर सेक्शन 2 के। वहीं SST वालों को 44 नंबर यानी 27 नंबर सेक्शन 1 में और 17 नंबर सेक्शन 2 में लाने होंगे, और दोनों सेक्शन में पास होना अनिवार्य होगा। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए आपको अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से सेक्शन 1 सबके लिए मैंडेटरी है, और जो सेक्शन है, सेक्शन 3 है वो इलेक्ट्रिकल का है, सेक्शन 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और सेक्शन 5 जो है वो है मैकेनिकल का। इस सब में आपको सेक्शन 1 में 30 नंबर और 27 नंबर हैं जनरल और रिजर्वेशन के लिए। वहीं बाकी जो सेक्शन है उनमें 20 नंबर और 17 नंबर आपको लाने होंगे। इस तरीके से आपकी अलग अलग कॉपी चेक होगी, और उसके बाद आपकी मेरिट कंबाइंड की जाएगी। अब देख लीजिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जैसे मान लीजिए अब देख लेते हैं एग्जाम स्कीम को डिटेल में। तो सेक्शन 1 जो है वो सबके लिए मैंडेटरी है। इसमें आपके 60 नंबर का आपका पेपर आएगा।
45 मिनट का आपको समय मिलेगा। 60 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। मैथ के 20 सवाल होंगे, 10 होंगे साइंस के, 15 होंगे इंग्लिश के, रीजनिंग के होंगे 10, 5 होंगे जीके के। 30 नंबर मैंडेटरी हैं लाने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, 27 लाने एससी/एसटी को। और इसका जो सिलेबस है वो 10th लेवल का रहने वाला है। तो 10th लेवल का मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आएगी सेक्शन 1 में, यानी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, और बाकी सभी के लिए ये पेपर मैंडेटरी है। सेक्शन 2 की बात करें तो ये होगा नाविक जीडी के लिए। इसमें 50 नंबर का पेपर आएगा, 30 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। फिजिक्स के 25 सवाल आएंगे, मैथ के 25 सवाल आएंगे और इसमें से आपको 20 नंबर लाने होंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, वहीं 17 लाने होंगे एसएसटी को। इसका जो सिलेबस है वो 12th लेवल का रहेगा मैथ और फिजिक्स का। तो सेक्शन 2 जो है, यानी जो जनरल ड्यूटी वालों को देना है, जीडी वालों को देना है सेक्शन 1 के साथ में, उनके लिए मैथ और फिजिक्स के 25-25 सवाल आएंगे, आधा घंटे का समय मिलेगा। सेक्शन 3 जो रहने वाला है वो रहने वाला है 50 नंबर का, 30 मिनट का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही आगे भी रहने वाले हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 सवाल आएंगे और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस इसका रहने वाला है। सेक्शन 4 जो है वो रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस आपका इसके लिए रहने वाला है। वहीं सेक्शन 5 रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और इसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपका लागू रहेगा। पांचों सेक्शन आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप आपके रहने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं रहती है। कर लेते हैं स्टेज 2 की। जो कैंडिडेट स्टेज 1 में, यानी जो हमारा एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में आपको 1-2 दिन का समय लग सकता है। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत आपकी 1600 मीटर की रेस होगी 7 मिनट में, 20 उठक बैठक होंगी, 10 पुशअप्स आपकी रहने वाली हैं। दौड़ में पास होने के बाद, फिजिकल पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे और उनको वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद ही आपको आगे भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। के बाद होगा आपका मेडिकल, और जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं मेडिकल में उनके पास री मेडिकल का विकल्प रहेगा। ये सब होने के बाद आपको INS चिल्का पर बुलाया जाएगा और वहाँ आपका फाइनली मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको ज्वाइन कराया जाएगा। साथ ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहाँ रहने वाली है। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आप www.joinindiancoastguard.cdac.in पे जाके वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 5 जनवरी से लेके 19 जनवरी 2021 तक आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो नाविक डीवी के लिए, या फिर नाविक जीडी के लिए, या फिर यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। बात कर लेते हैं एग्जाम फीस की। एग्जाम फीस 250 रुपये रखी गई है। SC/ST वालों को कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल की। एग्जाम शेड्यूल आपका नाविक जीडी, डीवी और यांत्रिक तीनों के लिए आपका 2021 के मार्च के मध्य में या फिर अंत में आपका स्टेज 1 होगा। स्टेज 2 होगा आपका मई में, यानी अप्रैल के लास्ट में, मई की स्टार्टिंग में। स्टेज 3 होगा आपका जीडी के लिए अगस्त में, डीवी के लिए अक्टूबर में और यांत्रिक के लिए अगस्त में। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। हाइट रखी गई 157 सेंटीमीटर और इसमें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट को जो बिलोंग करते हैं लक्षद्वीप से। बाकी जो कैंडिडेट असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। जब भी आप आएँ तो आप कानों से वैक्स और दांतों से टाइटर साफ करके आएँ। टैटू की बात करें तो टैटू शरीर के कुछ हिस्सों पे अलाउ हैं और इसके संबंध में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी नाविक जीडी और यांत्रिक की शुरू हो जाएगी अगस्त 2021 में। वही नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की शुरू होगी अक्टूबर 2021 में। ये सब आपकी INS चिल्का पर रहने वाली है। बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो नाविक जीडी को मिलेगी 21,700 वाले ग्रेड में। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी को मिलने वाली है 21,700 वाले ग्रेड में। यांत्रिक को मिलेगी 29,200 वाले ग्रेड में। तो साथी ये थी जानकारी जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 2/2021 बैच के लिए ऑनलाइन फॉर्म की घोषणा हो चुकी है। 5 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।